कहानी में डेप्थ आई है, कहानी में कनेक्शंस बने हैं, दैट ग्रिप्ड मी एंड द फैक्ट दैट सुहेल साहब वाज अ ट्रीट टू वॉच. ही इज़ अ जीनियस. जहाँ जहाँ वो अब आ गए इस घर में और जब भी वो बनते हैं शाहजी और फिर ये वो शाहजी बने हुए हैं जैसे भी बने और फिर जैसे सब चले जाते हैं और यूँ करते हैं और वो एक हल्का सा हाथ हिलता है और वो लाली उनके अंदर वापस आता है. दे आर डन टू परफेक्शन. दिस गाय इज़ अ जीनियस एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच. अब मेरे जैसे लोग भी क्योंकि हुक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्लॉट, बिकॉज ऑफ द डेप्थ इन द प्लॉट. डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल हट के स्टोरी कर देख. अभी तो लाली कंफ्यूज्ड है मेरे हिसाब से. अभी लाली सिर्फ ग्रैस्प कर रहा है बिकॉज़ लाली को पता है. हाँ, उन्होंने कहा कि शाहजी शायद अस्पताल में बदले गए हैं और बिल्ले ने कहा एक गोली कमर के पास से निकली थी बिल्कुल, तो चाल ही बदल गई है. सोचो. और एक हाथ के पास से निकली थी तो हाथ का कंट्रोल खराब हो गया. क्या वो प्यारी जगह थी और क्या मजे से एक इतना हसीन डायलॉग एक्सप्लेन करके गया है उस जगह को कि कैसे उसने जस्टिफाई किया है. मैं कहती हूँ कि वाह वाह. अब मैं शिकार करने जाऊंगा जीवन नगर और वो सबसे पहली गोली चलाएंगी रुबीना जी. चलाएंगे. रेडी हैं आप? चलाएंगे, बिल्कुल रेडी. चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट. प्रोड्यूसर है कैसर अली और इमरान रजा. डायरेक्टर है काशिफ निसार. राइटर हैं अवैस अहमद. और कास्ट में शामिल हैं सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, आबना मलिक, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन और हमारे बाबू. और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे. और एपिसोड्स बहुत सारी हैं. हम आप जहाँ तक हमें छोड़ा था ना वहाँ से मुझे शुरू कर लें क्योंकि हर एपिसोड में बड़े कुछ आइकॉनिक सीन थे और हम सारे एक साथ ही देख के आ रहे हैं वो सारे एपिसोड्स. तो आई ड्रेडेड द आइडिया ऑफ गेटिंग बैक इनटू जीवन नगर बिकॉज हमने बहुत अरसे पहले किया था. मेरा ख्याल 8वीं 9वीं 9 तक हमने रिव्यू किया था और 9 तक मुझे समझ नहीं आया था. सो आई वॉज द लॉस्ट वन. और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं रिव्यू 15-16 और मैंने सोचा ओ माय गॉड. तो मैंने कहा कि मुझे ज़रा कोई ब्रीफ ही दे दे कि क्या हुआ. बट दैट ब्रीफ वाज नॉट गोइंग टू वर्क. आई हैड टू वॉच ऑल. और जब मैंने देखना शुरू किया तो शुरू वहाँ से हुआ जहाँ वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लाली को इनटू शाहजी. और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारी थी. जगह इतनी प्यारी थी. एपिसोड आई थिंक 10 में ही जब लाली ने कहा कि राजा रोड़ी राजा प्लस्तर उसने कहा राजा प्लस्तर. फिर उसने कहा कुछ और कहा राजा सीमेंट और मुझे फक करके हंसी आई. ऐसा वो कुछ मज़े का लग रहा है. एंड देन देयर वाज कहानी उन एपिसोड्स में जो हम प्रीव्यू के लिए पिछली देख रहे थे यहाँ तक चली कि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई और एक कोई ख़जाना जो था वो फ़कीरा के घर से निकल आया. शुरू में फ़कीरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों है उसका. तो बाद में खुला कि फ़कीरा इस वजह से था ड्रामे में. सो आई थिंक वो जो मिसिंग जगह थी जो फिल हुई हैं और कहानी में डेप्थ आई है, कहानी में कनेक्शंस बने हैं, दैट ग्रिप्ड मी एंड द फैक्ट दैट सुहेल साहब वाज अ ट्रीट टू वॉच. ही इज़ अ जीनियस. जहाँ जहाँ वो अब आ गए इस घर में और जब भी वो बनते हैं शाहजी और फिर ये वो शाहजी बने हुए हैं जैसे भी बने और फिर जैसे सब चले जाते हैं और यूँ करते हैं और वो एक हल्का सा हाथ हिलता है और वो लाली उनके अंदर वापस आता है. दे आर डन टू परफेक्शन. दिस गाय इज़ अ जीनियस एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच. अब मेरे जैसे लोग भी क्योंकि हुक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्लॉट, बिकॉज ऑफ द डेप्थ इन द प्लॉट. डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल हट के स्टोरी कर देख. एब्सोल्युटली. क्राइम माफिया क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे. कहानी में जगह बहुत प्यारी हैं. जो सबसे मज़े की जगह, और ये शायद मैंने इमेजिन किया क्योंकि मुझे हमें डेप्थ चाहिए ना हर चीज़ में. जो मैंने सबसे मज़े की जगह इमेजिन की है या एक्सपीरियंस किया या तो वो गुजरी है मेरी नज़र के सामने से और मेरे दिमाग में एक बेल बजी है.
या था मैंने शुरू में इतराज़ किया था कि ये रात के 11 बजे अंदर चले जाते हैं, है ना। तब उन्होंने नहीं बताया था कि वो अब पता चला कि वो ये जब दिखाया था तो किसी और को दिखाया था, लाली और गैंग को अंदर जाते हुए, ये अंदर जाते हैं, उसकी वजह बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। और क्या प्यारी वजह है। बीवी रोज़ कहती थी 11 बजे घर आ जाओ, मर गई नहीं जा सके, उसके बाद से रोज़ 11 बजे कमरे में चले जाते, उसको बताते हैं कि अब मैं आता हूँ। वाह, ये मुझे चाहिए था ना इस कहानी में। तो जो बहुत प्यारी जगह मुझे समझ आई है वो ये कि उस ट्रैक में जहाँ लाली और उसके चेले हैं, वहाँ मैं कहती थी इसी को क्यों बना दिया, उनको तो चलो लाली तुमने बना दिया, शाहजी को तो तुमने हमारे साकिब समीर को ही क्यों चेला बनाया। ये भी इंटेंशनल है। वहाँ भी वही आदमी था जिसने गैंग, वहाँ चेलों के गैंग में कॉन्स्पिरेसी की थी, क्योंकि वो दूसरी एक आ गई थी, है ना, नया इंक्लूजन हो गया था, और तो वहाँ पे नीलों ने बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको मिलनी जब शुरू हुई थी तो इसने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी थी चेले ने। यहाँ पे इसी तरह की एक सिचुएशन बाबू भाई के साथ आई थी, और बाबू भाई को जब अटेंशन, क्योंकि बाबू भाई इज अ जीनियस, बाबू भाई तो कोई गॉडफादर है। सो तब यहाँ पे इनका क्या नाम है, बिल्ला। बिल्ला इनसिक्योर हुआ था, और बिल्ला जो था वो रैट बन गया था, है ना, दूसरे गैंग के लिए, प्लस्तर के लिए। सो आई एम थिंकिंग आगे जाके प्लस्तर क्या था, बेलचा राजा बेलचा so many names given, genius writing, genius direction, इमोजी दे दे, and genius performances। इस दफ़ा with due apologies, क्योंकि मुझे अब इसने हुक किया है, तो 3 thumbs up for जीवन नगर। जीवन नगर। अब बात हो जाए राइटिंग की और अवैस अहमद। वाह, अवैस अहमद के लिए तो ताली बजानी है मुझे, इसलिए कि ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये कोई इतने ही कॉम्प्रिहेंसिव, इंजीनियस, ब्यूटिफुल, द प्लॉट दैट्स ओपनिंग अप नाउ, जो रिवील हो रहा है, और फिर वो किस तरह से फ्लो एक सीन का दूसरे सीन में जाता है। जुमले भी अभी मैं कुछ कोट करना चाहूँगी। एंड में जब बाबू जो है वो आके पूरा बता देता है सबके बीच में, और सब हैं उससे पहले, क्योंकि वो जेवर का शाहजी ने कहा था ना कि वो फैसला करेंगे, सो नाउ एवरीवन इज हियर, और वो सारे इकट्ठे कर दिए हैं राइटर ने एक जगह। उसमें बाबू भाई आता है और वो बताता है कि ये है बिल्ला है रैट, इसने किया है गड़बड़, और उसी सीन में वो उलट देता है बिल्ला सारी कहानी, और क्या खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल बिलीवेबल तरीके से, नो क्वेश्चंस लेफ्ट देयर। और बाबू भाई चला जाता है, और बाबू भाई को निकालने वाला जो है वो भी बग्गा, अच्छा है ना, और फिर उसके बाद बग्गा बैठा हुआ है सीढ़ी पे अकेला, बिकॉज मैंने सोचा बग्गे ने निकाल ही दिया हाथ पकड़ के, तो बग्गा बैठा है। बग्गा उसके बाद फ्रेम इन होता है बिल्ला डांस करता हुआ। वो सीन इतना खूबसूरत था। दोनों को शाबाश है, राइटर को भी, डायरेक्टर को भी, और क्योंकि जो लाली है जो कि अब शाहजी है, जब वो हो रहा है बाबू भाई की, उसको एक एक लाली को बात समझ तो आ रही है ना, उसको बिल्कुल पता है कि वो सही कह रहा है, और फिर बिल्ले ने जिस तरह उलट दी है, है ना, so he's crying, he's upset when he goes there। जब वो दोनों लड़ जाते हैं एंड में, तो कहो लड़ना नहीं, चोट लग जाएगी। वो कितनी प्यारी जगह पे, कितनी परफेक्ट लाली डायलॉग था वो। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उठ के नाचना, बिकॉज नाच एक ऐसी चीज़ है जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। और उसकी आंखों में, मतलब मुझे इतना अच्छा हुआ कि लाली भी वो चीज़ समझ रहा है। लाली बिल्कुल उनका पपेट नहीं बन गया, लाली अपनी गेम भी रख रहा है, स्पेशली जब उसे साकिब समीर ये कहता है बिल्ला। अभी तो लाली कंफ्यूज्ड है मेरे हिसाब से। अभी लाली सिर्फ ग्रैस्प कर रहा है बिकॉज़ लाली को पता है। हाँ, सिर्फ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, वो ये है कि जब इन्होंने शाहजी को मार देना था और बिल्ले को लाना था, तो शाहजी के मरने से ही बिल्ला आ जाना था, बदन कहानी ने कैसे चलना था, क्योंकि लाली को इसलिए लाना था। तो वो एक छोटी सी जगह है जो आई एम श्योर बहुत सारी दूसरी जगहों की तरह
इवेंचुअली, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया एक सवाल अभी भी, बट आई एम श्योर इट विल बी क्लैरिफाइड समवेयर। ये मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि अगर शाहजी को मार के अचानक बाबू या बाबू बनता ना, बिल्ला तो बनता ही ना, ठीक है, बाबू बनता तो पहले बाबू से बिल्ले को दिलवाना था सब कुछ। हाँ, पहले दिलवाना है उसे सारा, जो है ना ट्रेड सीक्रेट लेने हैं, मार तो इसको भी देना है इन्होंने। तो वो सारा वो उधर से लेगा, फिर उसका सारा हुक्म चलता है जीवन नगर वालों पे, बब्बर शाह का। तो उन्होंने लोगों को टेम भी करना है कि वो जमीनें छोड़ दें, बेच दें, ताकि यहाँ प्लाजा बन सके। जो भी वो करना चाह रहे हैं। उसके बाद तो शायद वो बिल्ले को भी मार दें। हाँ, बिल्ले को भी मार दें। बिल्ले अगर शाहजी को डायरेक्ट मार के बिल्ले को खड़ा करते तो बिल्ले की बात किसने सुननी थी? बिल्ला, हाँ, तो वो उन्हें एक लवेबल पर्सन चाहिए जो कि अबलाली की सूरत में वहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली। और एक डायलॉग जो कि एज ए जी होना चाहिए है, जब वो सारे लोग आ गए हैं और वो सबको, और एक्चुअली कैसे हो सकता था कि ना लगे कि ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया कुछ, है ना, मुन्नी से लेके और बाबू भाई जाते जाते और उसको वो आंखों वाला सीन नज़र आना कि ये तो कुछ और है कहानी। सो एवरीबडी इज़ अ लिटिल कंफ्यूज्ड, डूबियस। और बिल्ला जो है उसने एक्सप्लेनेशन दी है, हाँ, इस बात की कि ये सब जो है ना, रीढ़ की हड्डी में गोली। हाँ, एग्जैक्टली। उसने कहा कि शाहजी ना उन्होंने कहा कि शाहजी शायद अस्पताल में बदले गए हैं, और बिल्ले ने कहा एक गोली कमर के पास से निकली थी बिल्कुल, तो चाल ही बदल गई है, सोचो। और एक हाथ के पास से निकली थी तो हाथ का कंट्रोल खराब हो गया। क्या वो प्यारी जगह थी, और क्या मज़े से एक इतना हसीन डायलॉग एक्सप्लेन करके गया है उस जगह को कि कैसे उसने जस्टिफाई किया है। मैं कहती हूँ कि वाह वाह, नंबर्स अवैस के लिए 9। एक और जो मैं याद दिलाऊंगा उस पर थोड़ी बात करते हैं, जिसमें वो बताता है कि कहता है कि मुझे तो मुन्नी बाजी ना बाजी कहते थे ना, हाँ, बाजी बेस्ट था। मुन्नी बाजी मत कहा करो, मुझे मुन्नी कहते, फिर तुम भी मुझे लाली कहा करो। वो जो आपस में पूरा सीन लिखा हुआ था, और फिर जब वो इंटर होता है, वो जब सुनता है कि इसको लाली क्यों कह रहा है, उसको लगता है सारा रिवील होने वाला है, तो वो सीन जो बनाया, और जहाँ फ्रीज हुआ है, जहाँ वो सारे आगे, उन्होंने कहा जी कुछ खुसरे आए हैं, और वो अंदर उनके पास गए और वो पैनिक हुआ है, एंड दैट वाज द फ्रीज।